और ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये भी सोच भी पाई जाती है कि अगर रूस यूक्रेन के अंदर जी जाता है तो यूक्रेन का हारना वो नेटो की और यूरोपियन यूनियन की शिकस्त होगी, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। ये बताइएगा, अभी हमने रूस का ही जिक्र किया है, तो रूस और ईरान की जो एक पार्टनरशिप हमने देखी, इनफैक्ट ईरान ने अपने ड्रोन्स भी दिए रूस को अगेंस्ट, उनकी मदद की, और ईरान का इस वक्त गिला भी यही आ रहा है कि जनाब हमने रशिया को सपोर्ट किया, ड्रोन्स दिए अगेंस्ट यूक्रेन, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमें रूस से वो मदद नहीं मिली है, और यही वजह है कि वो चाइना की तरफ भी जा रहा है। तो ये जो चाइना और ईरान का अब आपको एक दिफाई पार्टनरशिप नज़र आ रही है, डिफेंस सिस्टम उनसे लेने की बात की जा रही है, फाइटर जेट्स जो है वो चाइना से लेने की बात की, पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टनरशिप इसी वजह से पैदा हुई है क्योंकि अमेरिका बड़ी आखिरी हद तक चला गया। जब उसने खुद उसमें शामिल हुआ जंग में, जी। उसके बाद तो ईरान के पास कोई चॉइस नहीं रही। और जो ईरान को ज्यादा मुश्किल किस चीज की आ रही है, 45 साल से जो इक्तसादी पाबंदियां लगी हुई हैं उसकी ज्यादा मसला है। उसकी वजह से लोगों की मुश्किलात हैं, उनके म्यार जिंदगी कम हुआ है। तो वो अगर चीन के साथ डॉलर्स में खरीदो फरोख्त करने की बजाय उनको अपना तेल भेजते हैं हम्म। और उसके बदले में वहां से ऑयल, वो जहाज खरीद लेते हैं, तो ना तो सैंक्शंस लगेंगी सही। और ना ही कोई मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ईरान का तो झुकाव उस तरफ होगा। ईरान क्या, आप बाकी सऊदी अरब और बाकी सबको भी देख ले, वो सब के सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी ऑप्शंस। ये जो एक टेंडेंसी चल रही है ना, पहले हिंदुस्तान ने कहा कि हम ग्लोबल साउथ के वो लीडर हैं, हम्म। तो अब तो दुनिया को शक हो गया कि भाई ये तो शायद अमेरिकन प्रॉक्सी हैं। जी। ना एससीओ को चलने देते हैं, ना ये ब्रिक्स को चलने देते हैं। तो उस वक्त ये सऊदी अरब वगैरह इन सब का भी टेंडेंसी अब चीन की तरफ हो रही है, क्योंकि चीन अब एक ग्लोबल साउथ का जेन्युइन लीडर बनता चला जा रहा है। तो इस वजह से बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये ईरान की भी उस तरफ झुकाव होगा, बाकी भी होगा। रूस का जो आप कह रही है ना, कि देखिए रूस अगर यूक्रेन को शिकस्त भी हो जाती है, जो नजर आ रहा है शायद कोई ना कोई समझौता करना पड़े उसको, ठीक है। लेकिन आपने ज्यादती भी बड़ी की थी ना। हम्म। यानी आपने नेटो खत्म कर देनी चाहिए थी जब वार्सा पैक्ट खत्म हुआ था, हम्म। लेकिन आप बढ़ाते चले गए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, वन आफ्टर दी अदर करते करते रूस के बॉर्डर पे पहुंचेंगे, तो नेचुरली उसको महसूस होगा कि भाई आप हमें चैलेंज कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, इश्तियाल दिला रहे हैं। तो ये नुकसान है इस बात का कि जब आप जरूरत से ज्यादा, मेरे ख्याल में एनविलप को पुश किया है मगरब ने, और हम्म। उस वजह से अब निजाम टूट रहा है और मशरिक की तरफ जो ताकत है वो शिफ्ट हो रही है, और जिसमें चीन की एक बहुत कलीदी हैसियत है। तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान भी चीन की तरफ देखेगा, ईरान भी देखेगा, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक भी देखेंगे, रूस भी देख रहा है उनकी तरफ। क्योंकि मगरब ने जो उनका किरदार होना चाहिए था एक आलमी निज़ाम में, जिन्होंने रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया था जंग अजीम दोम के बाद, जब वो खुद उसको तोड़ रहे हैं, तो हम्म। नेचुरली फिर अब ताकत जो है उसका वो मुंतकिल हो जाएगी एशिया की बिल्कुल ठीक। तरफ। अच्छा, अभी आपने जो ब्रिक्स का जिक्र किया, एससीओ का जिक्र किया, इनफैक्ट जितनी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रूस के या चाइना के ज़ेर सरपरस्ती चल रही हैं, वो ये सोच भी रहे हैं कि इंडिया का जो ख़ास तौर से किरदार रहा है उसके बाद इंडिया को निकाल दिया जाए इससे, लेकिन अमरीका जो कि इतना शेर बहादुर भारत को समझ रहा था, उसको आपने जैसे कहा कि खुद भी डाउट हो गया कि ये तो इतने बहादुर नहीं है जितना हम इनको समझ रहे थे। उसके बाद ये जो अभी मोदी ने रिसेंटली ब्रिक्स में किया है, रेयर अर्थ्स के टॉपिक पे इतनी ज़्यादा बात की, अमेरिका की तर्जुमानी की, हालांकि उससे इंडिया का डायरेक्टली कोई लेना देना है ही नहीं। चाइना से अगर वो एलिमेंट्स इम्पोर्ट होते हैं तो वो अमरीका करता है, वो अपनी दिफाई इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करता है। तो अमरीका की तर्जुमानी करना ये क्यों है? उनकी वापस गुड बुक्स में आना चाहते हैं? उनको अभी भी उम्मीद है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वाकई उनको वापस बहादुर का लक़ब दे देंगे, या कुछ और? देखिए, ये इस वक्त तो हिंदुस्तान के पास अब चॉइसेस बड़ी कम हो रही है। एक तो आपने ये बात की ना कि जंग में वो उस तरह के मतलूबा नताइज नहीं दिखा सके, जी। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिखा सके, तो क्या चीन के खिलाफ क्या दिखाएंगे। हम्म। लेकिन उससे पहले इनको रिलायबिलिटी फैक्टर भी आ गया था कि क्या ये काबिल एतमाद है भी कि नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि एक तरफ ये अमेरिका से ले रहे थे सारा साजो सामान असला वगैरह कि जी हम चीन के खिलाफ चलेंगे, और हम्म। दूसरी तरफ ये रूस के साथ बाकायदा उनका तेल सस्ते दामों लेकर हाई सीज पे महंगे दामों बेच रहे थे। जी। ये गोया गोया उनकी अमेरिका की सैंक्शंस को कर रहे थे, वॉयलेट कर रहे थे। अब ये इनके पास चॉइस नहीं रही, क्योंकि रूस से भी कोई इस तरह की गर्मजोशी नहीं हुई। आपने देखा कि रूस ने
पहलगाम के वाक़े के बाद और ये सारे क्राइसिस में जो कन्फ्रंटेशन हुई मिलिट्री, उसमें कोई हिंदुस्तान का कोई साथ नहीं दिया। तो उसके बाद से लगता है कि अब ये डेस्परेट हो गए कि अमेरिका को किसी तरीके से जीते, क्योंकि अमेरिका ने तो बाकायदा ऐसी पोजीशन ले ली जो इनके ख्वेम और गुमान में भी नहीं थी कि पाकिस्तान के साथ इस कदर यानी वो दिखाएं इस मामले में कि जी कश्मीर की मीडिएशन भी ऑफर कर दें। तो इस वक्त वो डेस्परेट है कि अमेरिका को जीते तो कैसे जीते। जी, अगर ये रेयर अर्थ की कर रहे हैं ना जो बातचीत, उसकी एक वजह ये है कि उनको लगा है कि अमेरिका की इसमें दिलचस्पी है। दूसरा, ये तालिबान के साथ बहुत शीरो शक्कर हो रहे हैं और मेरे ख्याल में वो अमेरिका के कहने पर ये कर रहे हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स जो है ना वो उसका मंबा है अफगानिस्तान में, जहां पे चीन बड़ी तेजी से आ रहा है, सरमायाकारी कर रहा है। तो चुनाचे मेरे ख्याल में ये एक टसल चल रही है बिटवीन चाइना लेड ब्लॉक एंड यूएस लेड ब्लॉक, और हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रही कि उसके बीच में जगह कौन सी है। वो दोनों तरफ खेलना चाहता है, लेकिन अमेरिका की तरफ झुकाव उसका भारत ज्यादा है। हर तरफ जहाँ पे भी नज़र दौड़ाई जाए तो दुनिया एक केओस में मुब्तला आपको नज़र आती है। मिडिल ईस्ट की आप बात कर लें, ईरान इसराइल सूरत हाल हमारे सामने है, रूस यूक्रेन मामला भी चल रहा है, 3 साल हो गए। फिर हमारे ख़त्ते में आ जाएं, पाकिस्तान भारत की जंग हो चुकी है। हर तरफ लग रहा है कि जी वॉर वॉर वॉर, दिफाई असलहा ख़रीदो, दिफाई सलाहियत बढ़ाओ। वाई डिप्लोमेसी इज़ नॉट कंसिडर्ड द फर्स्ट ऑप्शन एनी मोर? जी शुक्रिया सादिया। ये जो आलमी निज़ाम में हमें अफरा तफरी नज़र आ रही है, इसके आपने बहुत सारे मुहर्रकात बताए। मेरे नज़दीक 3 ऐसे मुहर्रकात हैं जो सफारतकारी को काम नहीं करने दे रहे। एक तो है यूनिलैटरलिज्म, यानी यकतरफा काट, और वो आपको याद है कि अमेरिका ने जब इराक पे हमला किया 2003 में, तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको कहा कि आप मत जाइए वहाँ पे, और लेकिन वो चले गए, यानी बैनुल अक़वामी कवानीन की उन्होंने परवाह नहीं की। दूसरा ये है कि उनको एक खाली सिर्फ शक था कि इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, तो जिसका मतलब कि आप प्रीएम्प्टिव भी कर सकते हैं। अब ऐसा रीत पड़ी कि उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारी बड़ी ताकतों के जो लीडर्स हैं वो मुसलसल ये करी जा रहे हैं। सदर पुतिन ने भी किया जब क्राइमिया पे हमला किया, फिर ये हमारे जो मोदी साहब हैं उन्होंने 2016 में, 2019 में, 2025 में इसी किस्म के हमले किए यकतरफा तौर पर। तो ये जो टेंडेंसी है ये बहुत ही खतरनाक है, जिसने दुनिया भर का निज़ाम भी धर्म भरम किया है, और सारा जो एक पूरा बना था ना कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, सारे जो यूएन चार्टर में लिखे हुए हैं सारे जो असूल, वो सब खत्म हो गए। दूसरी जो बड़ी चीज है वो भी आपने जिक्र की है, वो है मैसिव मिलिट्री बिल्डअप। पिछले 9 साल से मुसलसल जो दुनिया में मिलिट्री स्पेंडिंग है उसमें इजाफा हो रहा है बहुत ज्यादा। अब ये याद रखिए कि ये सब कहाँ पे निकलेगा, सही बात है उन्हीं जंगों में निकलेगा जिनका आप जिक्र कर रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जंगें हो रही हैं, तो उसका जो कत्लो गारत होगी वो भी आप सोच लें कितना खून बहेगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।